दोस्तों, ऑप्टूसिस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेजपुर यूनिवर्सिटी की। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जिन्होंने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और ये वीडियो उनके सामने से गुजर रही है, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, अभी वीडियो वीडियो की ओर जाते हैं। तो आज जो है, जो मेरिट लिस्ट है तेजपुर यूनिवर्सिटी की वो आ चुकी है। उसके साथ ही वेटिंग लिस्ट भी आई हुई है और साथ में सारी डेट दी गई है कब तक आपको एडमिशन कराना है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे नीचे लिखिए, लिखा चल रहा है, ये देखिए मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल पीजी प्रोग्राम ऑफ तेजपुर यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन सीयूईटी पीजी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक फ़ाइल डाउनलोड होएगी आपकी, और वो फाइल आपकी खुलेगी कुछ इस तरह। तो कुछ इस तरह से आपकी जो है वो एडमिशन नोटिफिकेशन खुलेगा। ये आपका देखिए दिखा हुआ है कि इसमें पहले तो डेट देख लेते हैं, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। कि काउंसलिंग जो है, जो लोग मेरिट लिस्ट में, उनकी काउंसलिंग होगी 26 को। रिपोर्टिंग टाइम 9 AM से 10:30। फिजिकल प्रेजेंट होना ज़रूरी है आपको वहाँ पे। और अगर फिर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो वो 26 को ही शाम को उसकी नोटिस जारी कर दी जाएगी। क्योंकि दिन भर जो एडमिशन प्रोसेस चलेगा, फिर उससे एक चीज़ ये क्लियर हो जाएगी कि कितनी जो है सीटें खाली रह गई, तो वो शाम को जारी कर देंगे। और फिर वैकेंट सीट जो जो है वो भरी जाएगी वेटिंग लिस्ट 1 से। अब ये लिस्ट कहाँ मिलेगी, ये भी मैं भी आपको बताता हूँ। वो वेटिंग लिस्ट 1 से भरी जाएगी, उसके लिए आपको 28 अक्टूबर को जाना होगा। और अगर उसके बाद ही कोई वैकेंट सीट रह जाती है तो वो 28 अक्टूबर की शाम में आएगी। और फिर उसके लिए काउंसलिंग 31 अक्टूबर को होगी। तो ये तो पहले पूरा शेड्यूल है। अभी जानते हैं कि जिन्हें 26 अक्टूबर को जाना है, उनका नाम कहाँ पे मिलेगा, यानी मेरिट लिस्ट कहाँ पे मिलेगी। तो उसके लिए जैसे ही आप इसी पीडीएफ में नीचे आएंगे तो ये लिंक दिया हुआ है, देखिए इंपॉर्टेंट लिंक। यहाँ पर पहला ही लिंक है, मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट देखना है। तो सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि 26 अक्टूबर को जाएंगे वही लोग जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है। उसके बाद 28 अक्टूबर को जाएंगे वही लोग जिनका नाम वेटिंग लिस्ट 1 में है। और 31 अक्टूबर को जाएंगे वही लोग जिनका नाम वेटिंग लिस्ट 2 में है। वहाँ से वो कट ऑफ जारी करेंगे, ठीक है, उसी लिस्ट में से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मेरिट लिस्ट 1 खोलते हैं, मेरिट लिस्ट खोलते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए, एक मिनट। हाँ, तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो जो अ, मतलब उसको खोलिएगा, जो लिंक वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप एडोबी में खोलिएगा। अगर आपके पास एडोबी है तो आसानी से खुल जाएगा, पीडीएफ रीडर। और अगर गूगल का पीडीएफ रीडर है तो उस पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पीजी प्रोग्राम लैपटॉप पे भी बहुत आसानी से खुल जाएगा, इस लैपटॉप के लिए चिंता मत करिए। ये देखिए, सारे पीजी प्रोग्राम हैं, इनकी मेरिट लिस्ट दी हुई है। जिन्हें 26 को जाना है, वेटिंग लिस्ट 1 दी है, वेटिंग लिस्ट 2 दी हुई है। और कितने एलिजिबल कैंडिडेट है, टोटल लिस्ट यहाँ पर दी हुई है और एलिजिबल कैंडिडेट्स की जिन्होंने रजिस्टर किया है। तो ये देखिए, सारी लिस्ट है यहाँ पे हमारे सामने। MCA, M.Tech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, M.Tech इन कंप्यूटर साइंस, इन सिविल इंजीनियरिंग, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फिर M.Tech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MA इन कल्चरल स्टडीज़, एजुकेशन, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, हिंदी में है, ट्रांसलेशन हिंदी, LLM, मास कम्युनिकेशन, सभी देखिए सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर आया हुआ है। देख लेते हैं टोटल कितने सब्जेक्ट्स का आया हुआ है। तो टोटल 30 सब्जेक्ट्स का आया हुआ है, ये देखिए। और अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं MA हिंदी दिखाऊँ आपको, मेरिट लिस्ट खोलूँ, तो मुझे यहाँ पर MA हिंदी की मेरिट लिस्ट पर क्लिक करना होगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए MA हिंदी की लिस्ट मेरे सामने खुल चुकी है। इसमें देखिए कैटेगरी वाइज आपको जो भी स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है, ये देखिए PWD कैंडिडेट्स को, जनरल कैंडिडेट्स को। फिर ऐसे ये देखिए सबका नाम है। 14 जनरल कैंडिडेट हैं, 2 PWD कैंडिडेट हैं, 3 EWS कैंडिडेट हैं। फिर आपके 8 OBC कैंडिडेट हैं जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं, 3 SC और 1 ST को बुलाया गया है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। टोटल 31 सीट थी, तो टोटल 31 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। 26 को इन्हें जाना होगा। तो इस तरह से है। अभी आगे ऐसे इसी तरह से देखते हैं कि मान लीजिए वेटिंग लिस्ट 1 को एक बार चेक कर लेते हैं। तो हिंदी में ही जैसे हमने वेटिंग लिस्ट 1 पे क्लिक किया, तो हमारे सामने कुछ इस तरह से PDF खुल रहा है। तो ये देखिए, ये पहली वेटिंग लिस्ट है। इसमें देखिए सबके नाम, ये देखिए PWD से 1 और अनरिजर्व कैटेगरी से कुल
काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। अनरिजर्व कैटेगरी से कुल 70 लोगों को वेटिंग लिस्ट 1 में रखा गया है। ईडब्ल्यूएस में से 6 को रखा गया है, ओबीसी में 16 को रखा गया है, एससी में 4 को रखा गया है और एसटी में 8 लोगों को वेटिंग लिस्ट 1 में रखा गया है। तो इन्हें अगर अगर सीट कोई वैकेंट रह जाती है तो इन्हें 28 को जाके वो रिपोर्टिंग करनी होगी। और इसी तरीके से वेटिंग लिस्ट 2 है, उन्हें भी रिस्पेक्टेड डेट पे अपनी जाके रिपोर्टिंग करनी होगी। जिस तरीके से आप हर सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, अपने नाम चेक कर सकते हैं। पहले आप ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स में जाके देख सकते हैं कि आपका नाम रजिस्ट्रेशन के बाद आया है कि नहीं एलिजिबिलिटी में। फिर आप मेरिट लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि आप हैं कि नहीं। अगर आप हैं तो 26 को जाइए, नहीं है तो वेट करिए 26 की शाम का कि कोई जो है कोई सा आपको वो मिले यहाँ पे सीट खाली हो जिससे आप 28 को जा सकें, अगर आप वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो ये रहेगा पहले तो लिस्ट पता करने का प्रोसेस। चलिए एक बार देखते हैं कि इनमें एडमिशन फ़ीस वगैरह क्या है। तो आप देखिए डायरेक्ट यहीं से ये ऊपर एक लिंक दिया हुआ है एडमिशन फ़ी का, यहाँ से ही आप सीधे एडमिशन फ़ी देख सकते हैं। यहाँ से आप कई सारे अंडरटेकिंग फॉर्म्स भी रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको और तो एक बार हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे। तो ये देखिए ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने ही जाने हैं। 2 कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेके जानी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं पहला कि आपका सीयूईटी स्कोर का प्रिंट कॉपी आपको ज़रूर लेके जाना है। ये देखिए प्रिंट कॉपी ऑफ ये पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको ले जाना है, फिर स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, फिर 10th की 12th की मार्कशीट हो गई, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया जो आपको एनेक्सर में मिल जाएगा, और पास सर्टिफिकेट सारे एग्ज़ाम का आपको चाहिए, सबकी मार्क्स सारे एग्ज़ाम की मार्कशीट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, एसटी या पीडब्ल्यूडी या किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। और इन्होंने कुछ चीज़ों को बाद में भी आपको सबमिट करने को कहा है अगर आपके पास अभी नहीं है, जिसमें है आपका गैप सर्टिफिकेट। अगर आपका मोर देन 1 ईयर का गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवा के देंगे, उसका भी एनेक्सर इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो द ड्यूअली फिल्ड अंडरटेकिंग्स हैं, कुछ वो बाद में आप सबमिट कर सकते हैं, और माइग्रेशन भी आप बाद में सबमिट कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शनल हैं जो आपको बाद में भी आपको 30 नवंबर तक का टाइम देते हैं इन 3 को सबमिट करने का। लेकिन ये जो शुरू में ये 10 दी हुई है लिस्ट, इन्हें आपको तुरंत सबमिट करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से अंडर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इन सब में आपको ये सारे एनेक्सर के तौर पर ये सारे फॉर्म मिल जाएंगे। तो एक बार एडमिशन फ़ी की भी बात कर लेते हैं। तो इस जैसे ही मैंने एडमिशन फ़ी पे क्लिक किया लिंक पे, तो ये जैसे ही मैं एडमिशन फ़ी पे क्लिक कर रहा हूँ, ये अभी हो सकता है ये इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है क्योंकि ये पीडीएफ नहीं खुल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी फ़ी क्या रहेगी, आप देख लीजिएगा। साथ ही ये सबसे इम्पोर्टेंट है जिनके लिए गैप है, तो गैप सर्टिफिकेट में वो लोग ज़रूर बनवा लेंगे। और बनेगा कहाँ से, ये देखिए लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी के थ्रू या कोर्ट, एक आपको कोर्ट एफिडेविट देना पड़ेगा अगर आपका गैप इन स्टडी फॉर मोर देन 1 ईयर रहा है। अगर एक से ज़्यादा साल आपका रहा है तो 1 साल रहा है तो आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एक से ज़्यादा रहा है तो आपको ये देना पड़ेगा। और उसके लिए आप या तो कोर्ट एफिडेविट एक बनवा लीजिएगा किसी वकील के थ्रू, या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी के थ्रू आप बनवा लीजिएगा। ये बेसिकली आपको ये चेक करने के लिए है कि आप कहीं मतलब आप पढ़ रहे थे या इलीगल काम तो नहीं कर रहे थे, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी रखिएगा एडमिशन के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डेट है और कैसे अपने नाम को चेक करना है। आपको अंडरटेकिंग फॉर्म 2 भरने हैं, वो यहाँ लिंक से मिल जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ लिंक पे मिल जाएगा जो आपको बनाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, आपको क्या क्या देना है। तो आपने नाम वगैरह यहाँ पे मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ से वेटिंग लिस्ट आप देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन तेजपुर यूनिवर्सिटी की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही शेयर करिएगा जिससे ज़्यादातर लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, आप कोई भी उसमें क्वेरी कोई भी सजेशन देना चाहें बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट जो हमारी है, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ जिनको भी तेजपुरी में एडमिशन लेना है वो इस चीज़ को ध्यान से देखें और एक बार खुद से सारी चीज़ों को पढ़ लें,
और उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन लें। विश यू गुड लक। थैंक यू।